तुम समझ नहीं रही हो, जो तस्वीर तुम अपने मन में बना रही हो वो अधूरी है। सही, तुम बोलोगी सही, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ? क्या तुम मेरे किसी भी सवाल का सीधे से जवाब दोगी? क्या तुम शहर छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? आपको मुझसे सीधा सीधा जवाब चाहिए? क्या आप कभी भी किसी के भी सवाल का सीधा सीधा जवाब देते हैं? नहीं ना? फिर भी मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ। सुनिए, चाहती तो मैं ये हूँ कि जिस शहर में आप रहते हैं ना, मैं उससे दूर चली जाऊं। लेकिन अभी मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहीं रहूंगी, नागपुर में, लेकिन आपसे दूर। जब तक मेरा हॉस्टल में रहने का अकोमोडेशन नहीं हो जाता, मैं कहीं भी रहने का अरेंजमेंट कर लूंगी, लेकिन आपके पास रहना हरगिज मंजूर नहीं है। लेकिन तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? ये बकवास आइडिया तुम्हें किसने दिया? ये फैसला मेरा ही है। और हाँ, आपको तो मेरे फैसला लगेगा ना बकवास। एक बात बताइए, आपको अपने फैसले नहीं लगते बकवास? बोलिए। थोड़ा आराम से बात करें हम एक दूसरे के साथ, हाँ, बिना ताना मारे। ताना? जब इंसान से सच बर्दाश्त नहीं होता ना, तो उसे हर बात ताना ही लगती है। सही, मैंने कहा ना आपको, मुझे छूने का हक आप खो चुके हैं। प्लीज मेरे पास मत आइए। ठीक है, दूर रहता हूं मैं तुमसे, पर मुझसे बात करो सही, और मुझे बताओ कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? रियली? इतने तो भोले नहीं है आप। एंड बाय द वे, ये आपका ना समझने का, ना जानने का जो नाटक है ना, मुझे इससे चिढ़ाने लगी है। आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं घर छोड़ के क्यों जा रही हूँ? समझ आ रहा है, पर मानना नहीं चाहता हूं। सही, अगर तुम खुद के बेटर फ्यूचर के लिए घर छोड़कर जा रही हो तो एक बार को मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे सजा देने के लिए घर छोड़कर जा रही हो, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की भी नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर अब विश्वास नहीं है, तो मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। भरोसे का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखों के सामने जो भी सच है उसे झुठला दिया जाए। उसे भरोसा नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। और मैं बेवकूफ नहीं हूं। सही, भरोसे और विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने दिख रही हर चीज किसी के खिलाफ हो और फिर भी आप उनका साथ ना छोड़ें। यही वक्त है सही मुझ पर अपना भरोसा दिखाने का। मैंने आपको कहा है, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। आपको एक बात समझ में नहीं आती है? ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं? ठीक है, मैं आखिरी बार आप पे भरोसा करती हूं। बताइए, श्रुति और आपका क्या रिश्ता है? श्रुति आपकी कौन लगती है? सही, तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि
कि मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे कोई खतरा हो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो गया आपका? देख लिया आपका भरोसा, अब मुझसे दूर रहिएगा। सही। और आपका फोन तो ठीक है, और उस फोन को ना अपने दिल के करीब रखिएगा। देखिए कहीं साइलेंट पे तो नहीं है, कहीं श्रुति का कॉल आया और आपसे मिस हो गया हो, क्योंकि वो तो कभी भी फोन करती है ना। सही, वो वजह नहीं हो सकती तुम्हारे घर छोड़ने की। चलिए, आपने बोल दिया ना, तो अब बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। सही, सही प्लीज मेरी बात सुनो शांति से। सही देखो तुम, सही हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों के बीच में दोस्ती है। सही, बहुत प्यारी दोस्ती, और उस दोस्ती से जुड़ी हुई यादें हमारे चारों तरफ है। एक मिनट, एक खड़ूस जासूस का गिफ्ट तुमने मुझे दिया था ना, वो प्लांट दिख रहा है, और वो ये फोटो याद है, तुम्हारे जन्मदिन की फोटो ही मैं पूछ रहा हूं, याद है? ये वो प्लांट, वो गिफ्ट, सब कुछ ये हमारी याद है। इसे कैसे कह सकती हो तुम कि सब खत्म, बस यूं ही सब खत्म? हमारे बीच में सब अचानक खत्म नहीं हुआ है। आपने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को तोड़ा है, धीरे धीरे हमारी दोस्ती को तोड़ा है। आपके हर छोटे बड़े झूठ ने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर बना दिया कि अब वो टूट चुका है। गुस्से में बोल रही हो, प्लीज ठंडे दिमाग से एक बार सोचना। सही, एक दिन आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। अगर मैं आज यहाँ से नहीं गई ना, तो मुझे पछतावा होगा। बचाओ से प्लीज। अब मैं इस कमरे में अकेले नहीं रह पाऊंगा, अब नहीं। आप इस कमरे में अकेले क्यों रहेंगे? आपने तो इसी को अपने साथ रहने के लिए ढूंढ लिया है ना, उसके रहते हुए आप अकेले इस कमरे में क्यों रहेंगे? बस सही, बस बहुत हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते अधूरे से वादे। आँखों में सब के भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में। हो मुझे लगता है हमें विराट दादा को फोन करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि सही वही नहीं घर छोड़ के जा रही। एक सेकंड उन्हें कॉल करता हूँ। मोहित रुको, तुम विराट को फोन मत करो। अगर सही को पता चल गया कि हम में से किसी ने भी विराट को फोन किया है तो वो
गुस्से में दंदनाते हुए नीचे आएगी और हम में से किसी पे भी चढ़ जाएगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि मैं अपना मन बना चुकी हूँ।